इन लोगों को, जैसे अभी लोग बताया ना कि 70 से 80% हमारा है हाई स्कूल में जी। अभी ये इंटरमीडिएट में कितना परसेंट ये लोग लाएंगे और ग्रेजुएशन में इनका कितना परसेंट स्कोर बने, ताकि आगे चल करके इनको जब कंपटीशन इनके सामने, जैसे हम लोग आज के टाइम पे कोई भी एग्जाम देते हैं, बच्चे सुनो, अभी पुलिस की भर्ती आने वाली है, न्यूज़पेपर आप लोगों ने देखा था ना, ठीक, और उनमें आप जब वो क्या नाम है कि रजिस्ट्रेशन होगा, तो एक बार जा करके संख्या स्रोत जरूर देख लेना, भर्ती एक बार देखना, और फिर उसमें कैंडिडेट कितने बैठेंगे ये भी तुम लोग जरूर से देख लेना। देन यू विल रियलाइज, तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना बड़ा लेवल है कंपटीशन का। और अभी आप लोग 12th में हो, अभी आप लोग 12th में, ये सामने एक भर्ती आ रही है, और जब लोग तुम लोग 12 पास कर लोगे, फिर ग्रेजुएशन में जाओगे, उसके बाद कंपटीशन में बैठोगे, सोचो 3-4 साल के बाद में ये लेवल कितना बड़ा होगा, और उस टाइम पे संख्या क्या होगी, और ज्यादा बढ़ जाएगी, सीट तो वही रहेगी जो सीट बाती है। बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, सीटें कम होती जा रही हैं। सीटें वही हैं, बच्चे बढ़ जाएंगे, और फिर सोचिए आपके टाइम पे कंपटीशन का लेवल कितना बड़ा होगा। तो इनके लिए वही परसेंटेज क्या है, परसेंटेज एकेडमिक मेरिट जो होती है, एकेडमिक मेरिट का मतलब ये हो गया हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, या आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो बीएड या बीटीसी, इन सब का जोड़ के मेरिट बनती है। अब पुलिस में जाएंगे तो हाई स्कूल, इंटर शायद बनता है मेरिट, यही शायद है ना। तो अब आप लोग जब पढ़ रहे हैं तो अच्छे से अच्छा मेरिट लाइए, बनाइए। कोई गांव में पूछता भी है कि भाई कितना नंबर है आपका, तो इससे लोग क्या सोचते हैं कि ये हम मेरिट पूछेंगे तो इससे पता चल जाएगा कितना अच्छा है पढ़ने। यही होता है ना, लोग गांव में बताते हैं कि हमारा 80% है, 85% है। अगर आपका खुद का वो नंबर है तो इससे ये पता चलता है कि बच्चा अच्छा है पढ़ने। और जब शासन नीति तय करती है कि नहीं पुलिस की भर्ती मेरिट से होगी, तो इसी नीति को तय करते हुए ये जानती है कि परसेंटेज जिसका जितना अच्छा होगा वो उतना अच्छा होगा पढ़ने। यही होता है ना, इसीलिए मेरिट की नीति लाई जाती है। अच्छा, इसमें कितने लोग क्लास में है? जैसे अक्सर क्लास में पूछा जाता है, मतलब बच्चों से 9 से लेकर 12 तक के बीच में बच्चों पूछा जाता है कि क्या बनोगे। हाँ। आपने भी आगे पूछा है अभी स्टार्टिंग में। हाँ। तो बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि सर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हाँ। इंजीनियर बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, या पीसीएस में जाना चाहते हैं, या फिर जो भी है फील्ड है इन सब में जाना चाहते हैं। तो देखो भाई, सिर्फ सोच लेने से कुछ नहीं होगा, सोचने से कुछ नहीं होता। हाँ, आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। जैसे क्या है, हमको बनना है आईएएस, तो हम उस कंपटीशन में हमसे क्या पूछा जाएगा और हम क्या पढ़ रहे हैं, ये बात डिपेंड करती है। जैसे हमें पुलिस बनना है तो पुलिस में अगर मान लो परीक्षा हो रही है, मान लीजिए, तो हमें उसमें जीएस आता है, मैथ आता है, रीजनिंग आता है, हिंदी है, तो हमें उसको सिलेबस देख के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। समझ रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो सिलेक्शन होगा, अगर उसके इतर जाएंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो जिस फील्ड में जा रहे हैं, जिस सेक्टर में जा रहे हैं, मान लो आपको आईआईटी का एग्ज़ाम देना है, तो आईआईटी के एग्ज़ाम में जाने के लिए आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो, आप पारंगत हो पढ़ने में, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब मान लीजिए उसमें आ रहा है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जीएस, तो सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो जिस आप फील्ड में जा रहे हैं या जिस नौकरी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन श्योर होगा। पहली बार नहीं होगा, दूसरी बार होगा, तीसरी बार होगा, लेकिन होगा निश्चित, अगर आप ईमानदारी से लगे हुए हैं। जैसे हिमांशु सर पढ़ा रहे हैं जब, तो आप क्लास में आपकी शरीर उपस्थित रहने से कुछ नहीं होगा। सर पढ़ा रहे हैं तो उसको ध्यान से पढ़िए कि सर पढ़ा रहे हैं तो क्या पढ़ा रहे हैं। जैसे कोई भी ये सेंटेंस पढ़ा रहे हैं और ग्रामर का पोजीशन पढ़ा रहे हैं, कब क्या हो रहा है, कब क्या नहीं हो रहा है, साइंस में इसी तरह है। तो जब आप इसको यहाँ पढ़ के जाएंगे या घर पढ़ेंगे तो आपको कुछ समस्याएं उत्पन्न होंगी। जो पढ़ेगा उसी को समस्या उत्पन्न होती है। जो सिर्फ यहाँ उपस्थित रहा, फिर घर जाके फिर दूसरे दिन कॉपी किताब लेके यहाँ चला आया, तो उसको कोई समस्या नहीं आती। यहाँ पढ़ो, फिर घर जाके 1 घंटा 10 मिनट आधे घंटा पढ़िए, लेकिन पढ़िए जो सर, कम से कम रिवीजन कर लीजिए, तब भी आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा और इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छे रहेंगे। सब मिला के यही कहना है कि यहाँ क्लास में उपस्थित रहिए, तो सर क्या पढ़ा रहे हैं उसको ईमानदारी से पढ़िए, फिर घर जाके पढ़िए। इसी तरह हर सब्जेक्ट में करिए, आप लोग अच्छे रहेंगे। और कंपटीशन देखते हुए आज का, अगर आप
मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं तो जल्दी सफलता मिलेगी। अच्छा, आप एक बार बता रहे थे कि जब आप तैयारी कर रहे थे शायद इलाहाबाद में या घर पे, हाँ, इलाहाबाद तो आपने मुझे बताया था कि सिर्फ कमरे में रहते थे, और मतलब इन्होंने मुझसे शेयर किया था कि सिर्फ कमरे में रहते थे और जब चाय पीना होता था तब कमरे से बाहर आते थे और खाना खाने के लिए बाहर आए थे होंगे। हाँ, और फिर उसके बाद सीधे कमरे में और कंटिन्यू अपनी पढ़ाई। मतलब मैं पूछा, सोते थे कि नहीं आप? नहीं सोते थे। सोते थे, हाँ। खाना खा लेते थे कि नहीं? बस जैसे आपने बताया था कि सिर्फ चाय पीने के लिए बाहर आते थे, हाँ। तो तुरंत मैं चाहूँगा इनको पढ़ाई। सर सही कह रहे हैं। हम जब इलाहाबाद पढ़ते थे तो एक हम लोग जीएस पढ़ाते थे, सर संतोष चौबे नाम था उनका, झारखंड के रहने वाले। तो कई बार आईएएस का इंटरव्यू दिए थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे जीएस। तो बताते थे कोचिंग जब कर लेना आप लोग, जैसे हम लोग कोचिंग जब पढ़ते थे तो 7-8 महीने कोचिंग पूरा सिलेबस पढ़ने की थी। तो 7-8 महीने हम लोग जब पढ़ लिए तो जब हम लोग जाने लगे कोचिंग से, फेयरवेल हुआ, तो उस समय ये बताए सर हम लोगों के कि जो हम लोग पढ़ाएं उसको 5 महीने दरवाज़ा बंद करके किसी से कोई मतलब नहीं, उसको जितना सिलेबस पढ़ाया गया उसको पढ़ना, उसके बाद फिर परीक्षा में बैठना। हम लोग वही किए। जब पूरा सिलेबस कोचिंग का ख़त्म हो गया तो हम लोग आए। अब दरवाज़ा बंद करने का मतलब ये नहीं कि उसी में बैठे रहें सोए। दरवाज़ा बंद करने का ये मतलब था कि वहाँ बैठ के एकांत में पढ़ाई हुई 4-5 महीने। अब जैसे जो दैनिक क्रिया है, नहाना धोना खाना पीना, ये तो होता ही था, चाय पीना। उसके बाद जो समय बचा तो घूमने में न के बराबर समय गया, टाइम वेस्ट नहीं हुई। और हम लोग हमेशा पढ़ते रहे। 2 पार्टनर थे हम लोग, उनका भी सिलेक्शन हो गया, गवर्नमेंट जॉब में हमारा भी सिलेक्शन। हम तो कई जॉब में आए थे उसके बाद। तो तैयारी का एक लेवल होता है गवर्नमेंट जॉब का, जिस दिन आपकी तैयारी का लेवल उस लेवल पे पहुंच जाएगा उस दिन कई नौकरी मिलेगी। देखिए अभी आईएएस का रिजल्ट आया, कई लोग हैं नौकरी नहीं मिलती, चपरासी की आईपीएस की नौकरी पाए हैं और फिर आईएएस तैयारी करें कि हमको आईएएस मिल जाए। कुछ लोग हैं डिप्टी एसपी बने हुए हैं, नौकरी ज्वाइन नहीं करने गए, हम कहें हम एसडीएम बन जाएंगे तब जाएंगे। तो सबका अपना तैयारी का लेवल है। तैयारी का लेवल जब आपका उस लेवल पे आ जाएगा तो आप कई नौकरी पाएंगे। ये हमारा मतलब अनुभव है किया हुआ, हमने करके ऐसा देखा है, तब आप लोगों को बता दें। हमने कई जितनी ऐसी मान लीजिए इतनी नौकरी हम ज्वाइन किए, इसके अलावा हम भी कई परीक्षाएं पास थे और हम कई जगह ज्वाइन नहीं करने गए, कई जगह जैसे कुछ मेरिटों की वजह से रुक गया। अच्छा, कई जगह पे आप ज्वाइन नहीं किए? हाँ, हम जैसे यूपी पुलिस में नहीं ज्वाइन किए, एक माइनर इरिगेशन में हुआ था, वहाँ ज्वाइन नहीं किए। धन्यवाद सर। आप लोगो पायलट में हमारा 3 जगह से हुआ था। तालियां हो जाए यार। तो हमने करके ऐसा देखा है, तब आप लोगों को पता है ईमानदारी से। सबसे बड़ी चीज़ होती है ज़िंदगी में मेहनत। किस सेक्टर में कर रहे हैं आप, जिस सेक्टर में कर रहे हैं, अगर ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं जरूर सिलेक्शन। और यही है। अच्छा, इसमें बच्चे रियली बताए, पुष्पेंद्र यादव जी बहुत बेहतरीन इंसान है और बहुत अनुभवी है, और बाकी बता रहा हूँ, अगर आपको कुछ जानना है इनसे आप जान लीजिए, और ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं। रियली बताओ, मैंने क्या बताया आपको कि इन्होंने क्या बोला, मैं जो दिनचर्या है बस वो करना, एंड देन अपने आप को, वो नहीं था 2020 वाला लॉकडाउन, इन्होंने खुद को लॉकडाउन कर लिया है ना सर। खुद को ये लॉकडाउन ही कर लिए थे और उसमें कंटिन्यू पढ़ते थे। अच्छा, आपने एक बार मुझको एग्जांपल दिया था वो लॉकडाउन का, कि आपके इलाहाबाद में कोई थे और वो आखिरी मंजिल पे और नीचे उनका सिलेक्शन हुआ। एक हमारे जानने वाले थे, उनका नाम था याद नहीं आ रहा, बस्ती के रहने वाले थे। तो लॉकडाउन लगा जब, तो बता रहे थे, फ़ोन से बात हो रही थी, वो डिप्टी एसपी हैं, तो बता रहे थे कि वो अभी डिप्टी एसपी है और उनकी मेहनत के बारे में सुनो। जब कोविड आया तो कोविड के समय सब लोग अपने अपने घर चले गए, उन तो उसमें नौकरी में। तो बता रहे थे कि 6 मंजिला मकान था और सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे वो थे और सबसे नीचे वाले फ्लोर पे उनका मकान मालिक। इसके अलावा उस मकान में कोई नहीं था और सब लोग घर आ गए, आनंद ले रहे थे। वो आदमी दिन रात वहीं पढ़ता रहा, मेहनत करते रहे। तो वो अपने घर नहीं गए, वहीं रह के इलाहाबाद पढ़ते रहे। अभी पिछली बार रिजल्ट आया तो डिप्टी एसपी बने। तालियां उनके लिए भी, तालियां यार। वही है, अपने लक्ष्य के प्रति आप ईमानदार रहिए, मेहनत करिए, पढ़िए, सफलता निश्चित मिलेगी। नौकरी कोई पहाड़ नहीं है, आदमी को ही मिलती है। बस ये है भाई लगे रहने की जरूरत है।
जैसे 6 महीना पढ़े, उसके बाद क्या यार सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या 1-2 बार 3 बार दिए नहीं हो रहा है। ये एक लंबी प्रक्रिया है। अगर अच्छे जगह पहुंचना है तो सतत लगे रहना चाहिए आपको, जरूर सफलता मिलेगी। हमारा ऐसा अनुभव है कि आप लगे रहेंगे, पढ़ेंगे तो जरूर मिलेगी। घबराना नहीं चाहिए, घबराएंगे 2 साल 1 साल में तो, अब आप जैसे बहुत लोग लगे हैं, रात दिन पढ़ने वाले लगे हुए हैं, इलाहाबाद, दिल्ली, चाहे गांव में ही अब लोग पढ़ रहे हैं, पटना पढ़ रहे हैं, तो सब लोग लगे हैं। सबको नौकरी चाहिए, नौकरी किसको नहीं चाहिए? 50,000 मिल रहा है, 1 लाख मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है कि नहीं? सबको नौकरी चाहिए। लेकिन बात ये है कि भाई नौकरी उस जो लेवल मांग रही है, जो आपसे तपस्या मांग रही है, मेहनत मांग रही है, उसको करिए। और हमको लगता है कि 4-5 साल अगर आदमी खूब मेहनत कर ले तो ज़िंदगी भर खूब आराम से रहेगा, शायद ऐसा है। और जो मेहनत 4-5 साल नहीं किया तो फिर दिक्कत होती है। या किसी का भाई बनी बनाई मम्मी पापा का प्रॉपर्टी हो तो कोई बात नहीं, हाँ, फिर अपना प्रॉपर्टी चला सकता है। नहीं है तो फिर खुद से ही करना ही पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा, फिर कठिन हो जाएगा करना। हाँ। ये आसान है, अभी कोई जिम्मेदारी नहीं है। खूब मेहनत से पढ़िए और खूब अच्छी बड़ी पोस्ट पे जाइए, अच्छा सम्मान मिलेगा। भाई अभी तो हम टीचर हैं, अब आप लोग जैसे तैयारी कर रहे हैं, कभी क्या इरादा है सर आपका करने का? हमारा अभी ये किस पद पे जाना हमेशा चाहते हैं? लक्ष्य रहा कि हम यूपीएससी सिलेक्शन हमारा हो, अच्छे पद पे रहे, मतलब ताकि लोगों की भी सेवा कर सकें, एक समाज को नई दिशा दिया जा सके। तालियां यार, तालियां। ग्रेट। चल रही है प्रक्रिया, देखिए ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका जरूर सिलेक्शन हो और हम लोग आपको सैल्यूट करें। धन्यवाद आपका, सभी लोगों का। हाँ। तो अच्छे बच्चे लोग बताइए, इसमें किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है या फिर मैं ही पूछूं? किसी के माइंड में तो बताओ, फिर मेरे पास तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हाँ, आप तुम्हारे माइंड में है? ठीक है भाई, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे। रूटीन यही कि हम तैयारी करते हैं अपने लक्ष्य के प्रति। समय हमको जब मिलता है, जैसे हम तो अभी तो छुट्टी चल रही है हमारी, हम जब वहाँ रहते हैं तो एकदम हमारा रूटीन तय रहता है। हमारा 7:30 से 2 बजे तक स्कूल है, तो हम शाम को 7 बजे से 12 बजे तक पढ़ते हैं, फिर सुबह उठते हैं। जैसे फ्री में कोई सब्जेक्ट नहीं होता, सबके लिए कॉमन होता है। अब जैसे एक जीएस का पेपर होता है, एक सीसेट का पेपर होता है। अब जीएस में पॉलिटी आती है, ज्योग्राफी आता है, हिस्ट्री आती है। ये तुम लोग भी सुन लो कि सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। के सब्जेक्ट आते हैं, तरह कई सब्जेक्ट है, साइंस है, इन्वायरमेंट साइंस है, हर सब्जेक्ट आता है। फिर जो मेंस होता है उसमें आप चूज कर सकते हैं कौन सा सब्जेक्ट हमें देना है। पहले यूपी पीसीएस में 2 सब्जेक्ट होता था, अब एक ही कर दिए। अब आप ज्योग्राफी दे सकते हैं, हिस्ट्री दे सकते हैं, हिंदी दे सकते हैं, पॉलिटी दे सकते हैं, पब्लिक एड दे सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट दे के आप मेंस क्वालिफाई करिए, फिर इंटरव्यू होता है। अभी आप हम कई बार आएंगे, अब सर आएंगे तो हम कई बार आएंगे, बताएंगे आप लोगों को। हाँ। अच्छा, क्लास में कुछ जैसे सर ने बताया ना कि लोको पायलट, हाँ, और असिस्टेंट टीचर और या पीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं, जब आपसे पूछा जाता है तो आप लोग बहुत से लोग बच्चे बोलते हैं ना कि हम ये बनेंगे। कोई भी ऐसा है स्टूडेंट, देखो भाई ये आप लोग के लिए ही आए हैं और बेहतरीन चीज़ दे सकते हैं आपको। जैसे अभी अभय ने पूछा ना पीसीएस के बारे में कि सर क्या रूटीन आपका है, एक पॉइंट आप लोग नोटिस किया कि सर अभी कंटिन्यू जॉब में है एज एन असिस्टेंट टीचर, यानी कि रूटीन क्या बताया कि 7:30 बजे से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक। उसके बाद उन्होंने पढ़ने का रूटीन क्या बताया सर? 7 बजे से लेके 12 बजे तक, 7 बजे से लेके 12 बजे तक अभी भी पढ़ना। जोरदार तालियां। चलो रियली अभी मैं बताऊं, वास्तविकता बताऊं, मैं आप लोग की बात करूं ना तो आप में से मैं कई लोगों से पूछता हूं कितना घंटा पढ़ते हो सर, तो ये बोलते हैं सर 1 घंटा पढ़ लेता है। अब बताइए 1 घंटे में कौन सा झंडा गाड़ लेंगे? ये इंटरमीडिएट की परीक्षा करनी है और अभी इनसे सीखो, इनसे इंस्पायर हो, सीखो कि ये कंटिन्यू अभी गवर्नमेंट जॉब में है और उसके बाद भी जॉब करने के बाद अपनी ड्यूटी देने के बाद 7:30 बजे से लेकर 2 बजे दोपहर तक एंड देन उसके बाद शाम को 7 बजे से लेकर 12 बजे तक पढ़ना, ये पॉसिबल नहीं होता कईयों के लिए। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि लोग जॉब पा क्या हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, रुक जाते हैं, पढ़ाई रोक देते हैं, बस करो अब जो है वो हो गया, जो सोचा था मिल गया।
अभी सोचो 7 बजे से लेके 12 बजे तक ये अपने स्टूडेंट्स लाइफ में नहीं है भैया कि वो कॉलेज जाते हैं बैग लेकर के, उसके बाद भी मन में दृढ़ इच्छा है कि नहीं अभी पढ़ना है और जब तक पढ़ेंगे कुछ और नया करना है। ये सबसे इंस्पिरेशनल बात होगी आप सभी के लिए। पढ़ने का टाइम बना लीजिए आप लोग। 1 घंटे में कुछ नहीं होने वाला है। अभी सर से तुम लोग को बहुत कुछ करना है। अभी ये 7 से लेके 12 बजे पढ़ते हैं, ये सबसे बड़ी बात है यार। ऐसे लोग क्रैक करते हैं एग्जाम। ऐसे लोगों के लिए एग्जाम क्या होता है, बहुत आसान हो जाता है सबके लिए। इसीलिए मुझे लगता है, आपकी बात को सुन के मुझे यही लग रहा है कि जो 1 घंटे वाले उनका 1 घंटे का रिस्पॉन्स आता है, जो 2 घंटे वाले उनका 2 घंटे का रिस्पॉन्स है, और आप जैसे 5-6 घंटा पढ़ने वालों का 5-6 घंटे वाला पढ़ा। सब लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे, जब जागरूकता आएगी। हम जब बीएससी में पढ़ रहे थे तो उस समय 2 लोग तैयारी में थे आजमगढ़, हम सिविल नेशनल कॉलेज पढ़े। तो एक संजय यादव थे, एक अजीत भारद्वाज, दोनों लोग पार्टनर थे, बीएड कर रहे थे। तो हम देखते थे उन लोगों की पढ़ाई, उसी समय से जागरूकता आई। कभी कभी ज़िंदगी में किसी को देखने से भी आदमी ये होता है कि हमें भी ऐसा करना है, तो हम जैसे आपको देख के हम लोग जागरूक हो रहे हैं। हम उस समय नहीं पढ़ते थे ये बात नहीं तो हो रहे नहीं हो रहे हो रहे हो नहीं जागरूक। हम देखते थे उनको। हम लोग जब सो के उठते थे एक बार तो उन लोगों को कुकर की सीटी बजती थी। सुनो क्या बोल रहे हैं? कुकर की सीटी बजती थी। हमने कभी घूमते हुए नहीं देखा उस आदमी को। और आदमी इनकम टैक्स ऑफिसर की परीक्षा हुई उस समय, SSC CGL आपने सुना होगा, उसमें वो टॉप किया था पूरा ऑल इंडिया रैंक, और कोई कोचिंग वोचिंग नहीं किया था। अच्छा, हाँ, सेल्फ स्टडी टॉप किया था। हम देखे उनको, अब साक्षात लोग सुनते हैं इंटरव्यू, हमने उनको कई 1 साल तक लगभग पढ़ते हुए देखा। वो आदमी टॉप कर गया इनकम टैक्स ऑफिसर, बड़ौदा में इसमें कमिश्नर है इनकम टैक्स। तो वही चीज़ अब देखिए भाई, त्याग तो करना पड़ेगा। अब कोई सोचे हम बारात भी कर लें, गर्मी की छुट्टी में नौकरी भी मिल जाए, सब कुछ तो नहीं होगा है ना। या शादी में भी शरीक हो जाए। बहुत से ऐसे हैं जो कलेक्टर बन के बैठे, नई उम्र की, किसी की शादी विवाह किसी फंक्शन में नहीं गए। जब हो गए तो लोग निमंत्रण कार्ड लेके आते हैं। इतने निमंत्रण आते हैं कि सबकी शादी में, सबके फंक्शन में नहीं जा पाते हैं लोग। बात है क्या करना है कैसे। अब अच्छा, आप अपनी पढ़ाई टाइम शादी में जाते थे कि नहीं? जाते, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसीलिए तो हम छोटे स्तर पर आ गए। अच्छा, अपनी शादी में गए थे? हाँ, शादी में गए थे। अपनी शादी में गए थे आप? नहीं जाएंगे, शादी नहीं होगी। अपनी शादी में तो हर कोई जाता, नहीं जाएगा शादी ही नहीं होगी। नहीं, जैसे सर ने जितने लोगों का भी एग्जांपल दिया, बच्चे तुम लोग पॉइंट करो, एग्जांपल पे नोटिस करो। जितने लोगों का भी सर ने एग्जांपल दिया, उन सभी लोगों ने एक त्याग किया हुआ है। देखा, एक स्टार्टिंग में उन्होंने बताया था कि वो लॉकडाउन में सब लोग अपने घर चले गए और वो 6ठी मंजिले पे रह के और तैयारी की और डिप्टी SP हो गए। और अभी जो बताया कि मैंने उनको सामने देखा, लोग इंटरव्यू उनका सुन रहे थे, उनको ये सामने देखे कि 1 साल उन्होंने त्याग करके किया और कमिश्नर हो गया। बस यही है कि जिस फील्ड में जाइए उसमें मेहनत ईमानदारी से करिए। देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा। ये हमारा अनुभव है, हमने देखा।